दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये संस्था है जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है और इनके द्वारा आप लोग ऑनलाइन मोड में डिस्टेंस एजुकेशन से घर बैठे कोर्स कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। BA, BSc, BCom, MSc, MBA, डिप्लोमा, ये देख सकते हैं आप लोग, PG, DCA, DCA वगैरह। और लाइब्रेरियन के भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, DLIS, BLIS, MLIS। और ऑनलाइन कोर्स के बारे में मैंने कहा था कि आप लोगों को घर बैठे इसमें पढ़ाई करनी होती है और घर बैठे ही आप लोगों की परीक्षा भी होती है और सभी जगह से मान्यता प्राप्त भी है। ये देख सकते हैं आप लोग, UGC टाइटल्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, मेंबर ऑफ AIU है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, 6393300364। एक और नंबर है 7752853025। इनसे आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल ही है, ये देखिए लिखा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, TET। हालांकि कल देर शाम को मैंने वीडियो बनाया था, मैंने परसों भी वीडियो बनाया था। और तो ये देखिए, ये आज का समाचार पत्र है और अक्सर मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी देता रहा हूँ जब जब इस केस की सुनवाई हुई है। जिस दिन इसकी सुनवाई समाप्त हुई थी 2 तारीख को, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था। कल भी मैंने देर शाम को वीडियो बनाया था जब ऑर्डर अपलोड हो गया था। और पहले इसको देख लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। लिखा, TGT की नई भर्ती में अनिवार्य होगा TET। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में संशोधन करके कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण की अनिवार्यता को जोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जयहिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव व तान्या पांडे को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जल्द नियम 8 में संशोधन का प्रस्ताव लाए और अनिवार्य योग्यताओं में TET उत्तीर्ण को शामिल करे। साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि 28 जुलाई 2025 को जो LT का विज्ञापन निकाला था उसके बारे में शुद्धि पत्र जारी करे और बताए कि ये जो भर्ती हम करवा रहे हैं LT की, ये केवल 9 और 10 के लिए है। अब मामला यही था कि जब ये भर्ती आई थी तो विद्यार्थियों का ये कहना था कि इसमें जो GIC की जो भर्ती LT की है, इसमें कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की कक्षाएँ चलती हैं। इसलिए NCT की गाइडलाइन है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए जो भी पढ़ाई होती है उसमें TET अनिवार्य होगी शिक्षकों के लिए। और इसलिए ये जो LT है उसमें TET को लागू किया जाए। और नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था विद्यार्थियों ने, नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात कही थी और ये कहा था कि ये नोटिफिकेशन गलत है। तब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दलील दिया था कि ये जो हम भर्ती कर रहे हैं किसी तरीके से बचने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कुछ लिखा नहीं है इस तरीके से कि ये भर्ती 9 और 10 के लिए है। LT ग्रेड के नोटिफिकेशन में मात्र इतना लिखा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती हम कर रहे हैं, वो जूनियर में पढ़वाएं, प्राइमरी में पढ़वाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़वाएं। मतलब नोटिफिकेशन तो पूरी तरीके से गलत है, 100% पूरी तरीके से ब्लंडर नोटिफिकेशन जारी किया था इन लोगों ने। 420 की मतलब होता है ना कि हम ऐसे निकाल देते हैं फिर पढ़वाएंगे कुछ भी, किसी भी कक्षा में पढ़वा लेंगे। ये कैसे, किस तरीके से हो सकता है? पहली चीज़ें क्लियर होती हैं, एक कैडर होता है, लेकिन इस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और इसीलिए विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था। और देखिए इसमें आगे लिखा है, अधिवक्ता ने दलील दी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 23 अगस्त 2010 को ही अधिसूचना जारी करके 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को TET पास होने अनिवार्य किया है। और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार 30 जनवरी 2025 को किए गए 6ठे संशोधन के बाद भी अनिवार्य योग्यता को राज्य के भर्ती नियमों में शामिल नहीं किया है। सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई, मतलब आयोग ने ये कहा कि हम ये भर्ती जो कर रहे हैं वो 9 और 10 के लिए कर रहे हैं। ये देखिए 904 ही ऐसे विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में GIC हैं जहाँ 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है, जहाँ पर जूनियर की क्लासेस चलती हैं। याचियों ने आशंका जताई कि इस नियम के अभाव में ऐसे शिक्षक भी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो TET पास नहीं है। बात तो सही है। ये देखिए, मतलब जो अभी भी जो GIC चल रहे हैं वो सारे के सारे जो शिक्षक हैं वो TET पास नहीं है, ये विद्यार्थियों ने कहा। भले ही ये भर्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो 904 विद्यालय यहाँ पर तो अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
और यह शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को विज्ञापित की गई भर्तियों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि चयनित शिक्षक किन कक्षाओं के लिए पढ़ाएंगे। अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया है, उसमें आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी है कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण के लिए हो रही है, साथ ही प्रचलित भर्ती किस कैडर के तहत हो रही है। सिटी कैडर डाइंग कैडर घोषित हो जाने के बाद सिटी कैडर को LT कैडर में संविलियन कर दिया गया था। तो बस सीधी सी बात है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अब इसमें संशोधन करिए। कल मैंने ऑर्डर, कल रात का वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें संशोधन करिए कि जो वर्तमान 2 संशोधन के लिए कोर्ट ने कहा। एक तो ये कि जो LT की जो भर्ती चल रही है इस समय वर्तमान में, इसके लिए एक नोटिस जारी करिए और नोटिस जारी करके बताइए कि ये 9 और 10 की आपको नोटिफिकेशन गलत है। मतलब किसी तरीके से जज साहब ने वर्तमान भर्ती को छोड़ दिया है। मैंने आपको इस बारे में जानकारी भी दी थी कि वर्तमान जो TGT और LT की भर्ती है, इसमें जो आदेश आया है इसमें बस केवल इतना आया है कि 9 और 10 के लिए निकालें कि ये भर्ती 9 और 10 के लिए कल ये संशोधन कर दें, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं था और ये जो टीचर हैं ये 9 और 10 के लिए ही पढ़ाएंगे। दूसरा, जो भी अब नई भर्ती होगी तो उसकी नियम 8 में संशोधन कर दिया जाए। तो अगर नियम 8 मतलब जो माध्यमिक की जो भर्ती होती है वो नियम 8 के तहत होती है, 1983 शिक्षक सेवा नियमावली 1983 की नियम 8, इसमें संशोधन कर दिया जाए। अब इसमें TT अनिवार्य कर दिया जाए, फिर आराम से जो है आप जिस जहाँ पढ़वाइए और TT को अनिवार्य करिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नए बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे TT की तैयारी करते हैं। TT कभी भी लागू हो सकता है, TGT में भी और LT में भी। जिन विद्यार्थियों ने मेरा चैनल देखा होगा उनको पता होगा, मैंने हमेशा आगाह किया है कि किसी भी समय LT ग्रेड में और TGT में जो TT है वो लागू हो सकता है। भले ही कोर्ट ने वर्तमान शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा ढील दे दिया हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शैक्षिक सेवा नियमावली के नियम 8 में संशोधन करके TT पास योग्यता को शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है कि वह तत्काल प्रभाव से एक पत्र जारी करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि वर्तमान विज्ञापन केवल 9 और 10 के लिए। अब सोचने वाली बात यह कि बैक डेट से कैसे कोई चीज़ लागू होगी, नोटिफिकेशन में क्या बदला हो सकता है क्या, ये एक नया विवाद है। तो ये खबर और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहरहाल, और ये अगर लागू हो गया तो जो नई वाली TGT की जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा उसमें देरी हो सकती है और जो बहुत सारे जो बच्चे हैं प्रभावित हो सकते हैं। TGT के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभी जो 7-8 लाख फॉर्म पड़ता है TGT का, और अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर 3-4 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। अगली जो सूचना है वो नई TGT PGT को लेकर के ही है। एडेड स्कूलों में 23,213 पदों पर भर्ती की तैयारी तेज, पोर्टल अपडेट होने का इंतजार। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के 4,512 एडेड स्कूलों में रिक्त 23,213 पदों के अधियाचन को अप्रैल के अंतिम सप्ताह से अपलोड करने की तैयारी में है। केवल आयोग के संशोधित पोर्टल के अपडेट होने का इंतजार है और इसके बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण UAT शासन को भेज दिया है। पोर्टल अपडेट होते ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एडेड माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों का विवरण अपलोड करेगा और अधियाचन का तकनीकी परीक्षण कर आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश के माध्यमिक एडेड स्कूलों में पिछले 5 वर्षों में कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2021 के बाद से ही करीब 27,376 से अधिक पद रिक्त हैं। इससे पहले 2021-22 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता के 624 और सहायक अध्यापक के 3,539 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें PGT की परीक्षा 9 व 10 मई को और TGT की परीक्षा 3 व 4 जून को प्रस्तावित है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि अधियाचन के बाद कुल 23,213 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होना है। तो इसमें लगभग 16,100 पद TGT के हैं, 2700 के आसपास PGT के हैं और 2500 के आसपास जो पद हैं वो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विज्ञापन जारी होना। और अगली सूचना है वीडियो भर्ती की। वीडियो 2016 में कुछ आपत्तियां अनसुनी होने से 192 सीटें रिक्त, मतलब प्रश्नों का विवाद था
आंसर की को लेकर के, और इसी को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे और 29 से 30 मार्च को इस केस की सुनवाई हुई थी। आप देखिए यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3133 पदों की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 की उत्तर कुंजी पर की गई कुछ आपत्तियों पर विचार नहीं किए जाने के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। एक अभ्यर्थी अशोक यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने आपत्ति को सही माना और कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका के परिणाम को 15 दिन में संशोधित करके अगले 1 महीने में नियुक्ति की सिफारिश की जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस भर्ती का फाइनल कट ऑफ 77 अंक था। 1-2 अंकों से चूके अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार किया जाता तो वह भी चयनित रहते। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बदलाव नहीं किया गया था, यूपी नहीं माना था, और अगर वो बदलाव हो जाता तो जो रिक्त पद थे, जो बचे हुए थे, उन पदों पर इनका चयन हो जाता। लिखा आगे कि अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके मांग की है कि आपत्तियों पर विचार करके संशोधन के बाद मेरिट में आने वालों के चयन की संस्तुति की जाए। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव ने आरोप लगाया है कि भर्ती में अभी 4 प्रश्नों के उत्तर विवादित हैं। हमीरपुर के प्रदीप राजपूत ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताते हुए प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उस पर बिना सुधार किए मेरिट सूची तैयार की गई और उनके 75 अंक हैं। जौनपुर के पवन कुमार की आपत्ति भी दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिनके 77 अंक हैं। इसी कारण कई उम्मीदवार जो चयन के भागीदार थे उनको असफलता मिली। ऐसे में मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि यदि विवादित प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित कर दिया जाए तो 1-2 अंकों से चूके अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक पा करके चयन सूची में शामिल हो जाएंगे और इस भर्ती के रिक्त रह गए पद भी भर जाएंगे। इन विद्यार्थियों ने, ये जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों ने एक अपना ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप लोग जिस तरीके के भी इतने पीड़ित विद्यार्थी जिनका 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया है, अगर वो लोग भी कोई मुहिम चलाना चाहते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी तरीके से, तो आप लोग एक हो सकते हैं, उस ग्रुप में आप लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि जिस तरीके से एक विद्यार्थी जो कोर्ट चला गया था उसकी नियुक्ति के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तरीके से अन्य विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपनी बात रखें। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि उन सभी विद्यार्थियों की नियुक्ति सरकारी नौकरी इसी साल लग जाए। और जो छात्र वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसके और सब्सक्राइब करेंगे, तीनों करेंगे, तो उन विद्यार्थियों के 1 साल में 2-2 नौकरी लग जाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 पदों के लिए 6500 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2 प्रकार की भर्तियां निकली थी, एक तो डायरेक्ट विभाग कर रहा था और दूसरी जो नीचे की जो भर्तियां थी वो यूपी से उनका विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो विभाग भर्ती कर रहा था वहाँ की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारियों के 40 पदों पर भर्ती के लिए 6500 दावेदार मैदान में हैं, यानी एक पद के लिए 162 से अधिक लोग किस्मत आजमा रहे हैं। डीएलएड परीक्षा के लिए 15 तक आवेदन कर सकते हैं, उसको लेकर के एक पत्र जारी हुआ है। लिखा डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की अप्रैल-मई में प्रस्तावित परीक्षा के लिए प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। अंतिम सूचना है, डिग्री कॉलेजों में भर्ती प्राचार्य नौकरी छोड़ रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद पर भर्ती हुए शिक्षक नौकरी छोड़कर के पुराने संस्थान लौट रहे हैं। 298 प्राचार्यों की भर्ती हुई थी और केवल 100 प्राचार्य ही अब बचे हैं। ज़्यादातर एडेड कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। एडेड डिग्री कॉलेजों में अक्टूबर 2020 में 298 प्राचार्यों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और मार्च 2021 में इंटरव्यू और अक्टूबर 2021 में लिखित चयनित प्राचार्यों को तैनाती दी गई थी। उस समय तक कॉलेज में शिक्षक अधिकतम प्रोन्नति पाकर के एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते थे। प्राचार्य का पद प्रोफेसर के बराबर था। उसके बाद नवंबर 2021 में ही कॉलेजों में प्रोफेसर पद आ गया, अब प्राचार्यों के समतुल्य हो गया। ऐसे में प्राचार्य बने शिक्षकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था और प्रबंध तंत्र के अधीन रहकर के झंझट ज़्यादा लग रहा था। आगरा, मेरठ, लखनऊ के डीएवी व केकेवी सहित एक कर कॉलेजों से प्राचार्य अपने अपने पुराने संस्थानों में लौट गए। तो लिखा है कि अब जो भी भर्ती होगी उसमें बदलाव होगा वो 5 साल के लिए ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।